रागिनी, कांग्रेस की आपकी क्या जानकारी है? बीजेपी में क्या चल रहा है? बताता हूँ, पहले ये देखते इस वीडियो। छोटा सवाल पूछा आज आपने मानक जी, थोड़ा जवाब बढ़ा दूंगी, लेकिन देखिए मोदी और योगी में बढ़ रहा है तनाव। बात तो सही है। देखते इस वीडियो को। मोदी और योगी में बढ़ रहा है तनाव, सियासी हवा का बदल गया है बहाव, ऊंट ने ले लिया है पहाड़ के नीचे पड़ाव, मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं मूंछों पे ताव और अपनी ही कुल्हाड़ी से कट रहे हैं योगी जी के पांव। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो देखिए 100 बात की एक बात है कि जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हाथ में पहने हुए कंगन को आईने की जरूरत नहीं होती। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। वैसे ही उत्तर प्रदेश की भाजपा में अंतर कलह है, सिर फुटौल है, भीतर घात है। इस बात को किसी उदाहरण की जरूरत नहीं होती। Once more! तो देखिए बगावत का बिगुल जो बज रहा है वो केशव प्रसाद मौर्य बजा रहे हैं। ये बहते पानी की तरह साफ है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब जरा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ देखा जाए, वो भागे भागे दिल्ली आ रहे हैं। अब वो चाहे भाजपा प्रवक्ता कुछ भी कहते रहे, पर वो दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आके जेपी नड्डा से बात करते हैं, दिल्ली आके भूपेंद्र चौधरी से बात करते हैं और फिर एक ट्वीट करते हैं जिसमें कहते हैं कि सरकार दोयम है, संगठन सर्वोपरि है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में दर्द में जी रहा है और सीएम की कुर्सी के साथ शायद वो उस दर्द को ग्रहण करने की अपील कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस ट्वीट को डिलीट करते हैं और फिर उस डिलीटेड ट्वीट को फिर ट्वीट करते हैं। तो किसी की तो शय पे कर रहे होंगे, क्योंकि खुद तो डिप्टी सीएम रहते हुए अपना ही चुनाव हार गए थे। अब बोल। अगर इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि भाजपा, आप ही ने शुरू किया कार्यक्रम में कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से छीछा लेदर ना करें। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। उसके बावजूद डिलीटेड ट्वीट को फिर ट्वीट कर रहे हैं, तो किसी की शय पे तो कर रहे होंगे। और ये शय किसकी हो सकती है? मुझे लगता है भारत की सियासत को जानने वाला अगर छोटा सा बच्चा भी होगा तो कहेगा कि तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी में। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो बैल बुद्धि नहीं, माफ कीजिएगा, बैल बुद्धि नहीं कहती, महामानव और चाणक्य की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बात तो सही है। तो किसी की तो शय मिल रही है कि बगावत का बिगुल बज रहा है और सरकार को दोयम कहा जा रहा है। अब जरा योगी जी की तरफ देखते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि हमें शिवराज सिंह चौहान समझे हैं क्या? सूटिए लाल कर दो, नोंगना में बाल कर दो, जो दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह सियासत से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। अरे मोदी जी, आपको तो सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य ने भी नकली हिंदू घोषित कर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो योगी जी कह रहे हैं हम तो आपसे बड़े हिंदू हो गए, आप तो नकली हिंदू घोषित हो चुके हैं और हम तो आपसे ज्यादा नफरती और हिंसक हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबों के ऊपर पूरे देश में अगर कहीं बुलडोजर चलाया तो हमने चलाया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। अगर सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहीं पर हुई तो हमने करके दिखाई। अगर सबसे ज्यादा पत्रकारों पर एफआईआर कहीं हुई तो हमने करके दिखाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर भ्रष्टाचार में नंबर 1 कोई प्रदेश हुआ तो हमने करके दिखाया। तो मोदी जी तो खामखा संविधान 400 होगा तब संविधान को बदलेंगे, यहाँ तो संविधान तार तार योगी जी करे ही जा रहे हैं। तो सबसे बड़े भाजपा और संघ के नेता का खिताब लेने के लिए योगी जी बैठे हुए हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो ये सिर फुटौल तो चल रही है और उसको आप चाहे कुछ भी कहें कि अब वो प्रदेश अध्यक्ष बदल रहा है या मंत्रिमंडल का दोबारा गठन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर केशव प्रसाद कह रहे हैं हमें सीएम बनाइए, इनको हटाइए, हार गए चुनाव उत्तर प्रदेश में। ये क्या बोल रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता? 80 में से 80 कहा था, आधी सीटें भी नहीं आ पाई और छाती अपनी ठोक रहे हैं और गाल बजा रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और वहीं दूसरी तरफ योगी जी कह रहे हैं कि हटा के तो दिखाइए। और योगी जी तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है मैं आपको एक छोटा सा ट्वीट दिखाती हूँ। और ऐसे सैकड़ों ट्वीट चल रहे हैं जहां पर सीधे सीधे, ये देखिए, सीधे सीधे धमकी दी जा रही
अब इस ट्वीट में लिखा है कि अगर योगी जी को पद से हटाया जाता है तो 24 घंटे भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। बाजी बदल लिया साला। ये कोई हमारे एक अनुराग भाई बैठे हैं सपा से, कोई और अनुराग राय हैं उत्तर प्रदेश के, जो इस तरीके का ट्वीट लिख रहे हैं। और ये भारत के हम लोग और उत्तर प्रदेश भाजपा के, ऐसे तो कोई भी कुछ भी लिख देगा रागनी, आप किसी को भी ऐसे सीरियसली ले लेंगे। मतलब योगी को हटा देंगे, योगी को हटा देंगे तो 24 घंटे पीएम नहीं रहेंगे, ये क्या? पूरा वीडियो देखिए। हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने थ्योरी है? सुनिए तो सही, योगी जी बहुत ताकतवर हैं। ये योगी जी चलवा रहे हैं ना, वो जो अनुराग जी कह रहे थे कि तमाम खेमे चल रहे हैं। और आपने उपचुनाव की भी बात की, तो चलिए उस पर भी बोल देती हूँ। अब समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी को साफ दिख रहा है, अभी 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 11 भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी, उसमें से 2 सीटों पर जीत पाए। क्या सीन है? और अब दिख रहा है कि जिस तरीके का भीतरघात और अंतरकलह मची हुई है भाजपा में उत्तर प्रदेश में, वहां अगले जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें ये 2 सीटें भी नहीं जीतती हुई नजर आ रही। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो एक तरफ तो योगी जी के खेमे वाले लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई योगी जी की क्या गलती है, ये तो मोदी की गारंटी थी, मोदी की गारंटी थी, पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया। और मोदी जी के तरफदारी वाले लोग, शायद राजेश चौधरी जी भी उन्हीं में से हैं, वो कह रहे हैं ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है, मोदी जी तो बहुत बड़े नेता हैं, मोदी जी तो ये है, मोदी जी तो वो है। तो योगी जी चुनाव लड़ रहे थे और जब योगी जी से पूछा जा रहा था तो वो सीधे सीधे नहीं पर घुमा घुमा कर बोल रहे थे कि हमारे हिसाब से तो टिकटें ही नहीं बटी। आई एम सॉरी बाबू। तो देखिए फिर फुटअव्वल है, और अगर इसके लिए आंख बंद किया जाए, शुतुरमुर्ग बना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाइए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।